लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूंगी यहाँ पर एक किस्से के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स में हाल फिलहाल में छाया रहा, जब आप अपने एक कार्यक्रम से गुजर रहे थे और लखनऊ के नवाबगंज में एक चाय वाले के यहाँ आप रुके और आपने उन दिनों को याद किया जब आपने कहा कि आप भी चाय वाले रह चुके हैं। चाय वाला शब्द जब आता है तो दिमाग में बहुत कुछ और आने लगता है। तो सबसे पहले आपके इसी किस्से के साथ शुरुआत। देखिए, चाय वाला शब्द जब आता है तो कुछ और नहीं आने लगता है। यह बचपन का वह समय याद आता है जब निश्चित तौर से हम लोग एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे थे। हम तो मुख्य रूप से कृषक परिवार हैं, किसान परिवार से आते हैं। खेती हमारे परिवार का मुख्य पेशा है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जब हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए, खेती में काम करने की सामर्थ्य उनके शरीर की नहीं रही और मैं स्वयं आयु में कम था, तो पिताजी ने उस समय चाय की दुकान शुरू की। तो चाय की दुकान में मैं पिताजी के साथ काम करता था। तो अभी मैं प्रयागराज गया था, जो आप लखनऊ कह रही हो, प्रयागराज नहीं, प्रयागराज से लखनऊ आते समय एक नवाबगंज नाम का स्थान है। तो मैं वहाँ कार्यकर्ताओं ने रोका तो कहा चाय पी करके जाइए। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर चाय पिएंगे। तो बैठ करके चाय पिए। फिर चाय वाले जो हमारे साथी थे उनसे मैंने कहा कि भाई देखो, आप भी चाय वाले हो, मैं भी चाय वाला हूँ और आपने अच्छी चाय बनाई है। यह विषय उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य इतना ही था, इसके पीछे का कोई परिप्रेक्ष्य अलग से नहीं था। लेकिन जहाँ पर भी जो इस प्रकार के लोग, जैसे कोई खेती में काम करने वाला किसान है, मैं खेत में हर वह काम किया हूँ जो काम एक किसान को करना चाहिए, एक किसान परिवार के किसी सदस्य को करना चाहिए। तो किसानी के बारे में आप बहुत सारे ऐसे हमारे चाहे विपक्ष के मित्र लोग आएंगे, वो खेत के बारे में नहीं जानते होंगे। खेत में कैसे बुआई होती है, कैसे निराई होती है, फिर कैसे फसल कटाई होती है, अन्य कोई सामान बोया जाता है तो उस उपज को कैसे बाहर लाया जाता है, उनको नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। तो वह सारे काम खेती से जुड़े हुए, गरीबी से जुड़े हुए, छोटे कारोबार जिसे चाय की दुकान कहते हैं, उससे जुड़े हुए मैं उससे जुड़ा रहा हूँ। इस पर मुझे गर्व रहता है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जब भी बात बीजेपी के नेता और मंत्री करते हैं, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, खुद के किसान परिवार से संबंधित होने की बात की, बड़ी आत्मीयता के साथ बात होती है और एक संवेदनशीलता के साथ बात दिखाई देती है। लेकिन जमीन पर किसान जब आंदोलन पर बैठे हैं तो फिर सवाल ये भी उठता है कि सरकार उन्हें मना क्यों नहीं पाई या कन्विंस क्यों नहीं कर पाई। और अब जब चुनाव करीब है तो ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से जो स्थिति बनती जा रही है, क्या बीजेपी के लिए चुनाव में अब ये एक बड़ी चुनौती होगी उन्हें ऑन बोर्ड लेना? मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी टाइम्स नाउ के मंच से मैं कह रहा हूँ कि वह किसान आंदोलन नहीं है, वह चुनाव आंदोलन है। वह किसान पंचायत शब्द का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन वो चुनाव की पंचायत होती है और किसान तो भाजपा के साथ है। यही सवाल जब हमने किसान आंदोलन में बैठे नेताओं से पूछा तो उनका ये कहना था कि अगर आंदोलन राजनीतिक भी हो गया है तो सरकार को समस्या क्या है, अगर हमारी सुनेंगे नहीं तो हम राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे, वोट से चोट करेंगे। देखिए, और लोगों से अब जब किससे आपने बात किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, किसानों के हित में जितना काम हुआ है, किसानों के फायदे के लिए जितना काम हुआ है, किसानों के द्वारा जो उपज तैयार की जाती है उसके मूल्य में वृद्धि जितनी हुई है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज इतना अच्छा काम हो रहा है, जिनको देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि आपने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर के किसान के कंधे पर कोई कांग्रेस बंदूक रखे कि भाजपा को निशाना लगाएंगे, समाजवादी पार्टी बंदूक रखे कि हम भाजपा को निशाना लगाएंगे, मैं तो देखा हूं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन जिस तरह से जमीन पर होता दिखाई दिया, एक तस्वीर हमने देखी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की, एक तस्वीर करनाल में भी दिखी हाल फिलहाल में, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या ये मानते हैं कि किसान आंदोलन से बीजेपी को इस चुनाव में किसी तरह का नुकसान हो सकता है? किसान आंदोलन होता तो मैं उस पर कुछ कहता। ये किसान आंदोलन नहीं, ये विपक्ष का चुनौती है या नहीं है? विपक्ष का आंदोलन है और विपक्ष के आंदोलन का सामना हम लोगों ने पूरे 4.5 साल किया है, चुनाव में भी कर लेंगे। हम तो कहते हैं जिनको लगता है कि हम किसान विरोधी हैं, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है, यानी जाट लैंड में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अभी 2022 का चुनाव आने जा रहा है, वो सारे के सारे लोग मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ लें,
हमें पूरा विश्वास है, मैं एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में तो जीतेंगे, जाटलैंड में फिर से सरकार बनाएंगे। जाटलैंड में कोई नुकसान नहीं होगा, जातिवाद आप की आज ये मान राजनीति रहे हम हैं? करते ही नहीं ना। नहीं, जाटलैंड में जो सबका किसान हैं साथ, उनसे सबका वो विकास। नाराज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलिए। प्राप्त करते हुए हम देश में भी और प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, और उस काम के बल पर हम अभी 2019 जीते हैं, सपा बसपा के गठबंधन के बाद जीते हैं। तो यह संदेश स्पष्ट है कि कोई अगर ऐसी राजनीति करता है जिस राजनीति को समाज स्वीकार नहीं करता, गरीब स्वीकार नहीं करता, किसान स्वीकार नहीं करता, नौजवान स्वीकार नहीं करता, हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें नहीं स्वीकार करती, उस आंदोलन में आपको, चूंकि मीडिया के आप सब हमारे साथी हैं, कोई कार्यक्रम ऐसा करेंगे तो इतना बड़ा स्पेस उसको दे देते हैं कि किसान आंदोलन। मैं तो बहुत जगह देखा हूँ 20 लोग बैठे रहते हैं, उसको आप लोग किसान आंदोलन बता देते हैं। तो वो किसान आंदोलन नहीं है। और जब किसान पंचायत, आप उसमें पता कर लीजिए, जो आए हैं उनको पैसा किसने दिया, उनको भेजा किसने। लेकिन सरकार भी तो सपा बसपा कांग्रेस, लेकिन सरकार ने भी तो सर उनसे बातचीत की ना, भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के सर। लेकिन सहयोग से सरकार ने आंदोलन चला। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से जो किसान नेता थे उनसे बातचीत की, 7 दौर की वार्ता तो हुई थी ना। जिनसे खैर, बातचीत, इससे आगे बढ़ते हुए सरकार की मंशा किसान की, कोई भी किसान के लिए जिससे किसान का उत्थान हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो लगातार ये कहते हैं, देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर किया जा चुका है। अगर ये सब जो बैठे हुए हैं या जो इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इतिहास आपको मैं क्यों याद दिलाना चाहता हूं टाइम्स नाउ के माध्यम से, कि जब ये सत्ता में होते थे तो 1 रुपया कहते थे हम भेजते थे, तो केवल 15 पैसे जिसके पास पहुंचना चाहिए था पहुंचता था। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर कांग्रेस सपा बसपा वालों की, लोकदल वालों की सरकार होती तो 1.5 लाख करोड़ में से केवल 22,500 करोड़ मेरे किसानों को जाता, बाकी इन दलालों को जाता।